हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी स्टैटिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आप पासिंग मार्क्स ले सकते हो या अच्छे मार्क्स भी ले सकते हो। ठीक है, अभी आपके पास जो हरियाणा यूनिवर्सिटी है उसमें क्या पैटर्न आया है, NE5 या NE4 का पैटर्न आया हुआ है। ठीक है, तो स्टैटिक है, सबसे लेंथी क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिक लेंथी है आपका, इसका जो सिलेबस है लेंथी सिलेबस है, कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है, तो पेपर टाइम में आपको पासिंग मार्क्स के लिए सबसे पहले तो देखो आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, तो आप कौन कौन से चैप्टर कर सकते हो। ठीक है, NE5 और NE4 का ऑप्शन आता है। देखो, चैप्टर नंबर फर्स्ट है और चैप्टर नंबर सेकंड है। चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड है, इससे आप एक क्वेश्चन कर सकते हो। आई होप आपने ये वाला चैप्टर कर रखे होंगे, चैप्टर फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, तो देखो देखो जब का चैप्टर नंबर थर्ड और चैप्टर नंबर फोर्थ है ना, एक तो आपके पास क्या ऑप्शन है, NE4 का ऑप्शन है। ठीक है, चैप्टर नंबर थर्ड और फोर्थ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ से आप दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड और फोर्थ चैप्टर क्या है कि थोड़े बड़े पड़ जाते हैं आपको, लेकिन समझने में आसान होते हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 8 हो गया आपका, इस चैप्टर में है तो एक एक्सरसाइज, लेकिन समझना इसको मुश्किल है। ठीक है, ये चैप्टर भी एक दिन में होगा और ये जो थर्ड और फोर्थ है वो भी एक दिन में हो जाएंगे। मतलब कि अगर आप चाहो, अगर आपके पास टाइम है तो आप चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कीजिए और यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर कर रखा है तो थर्ड फोर्थ चैप्टर कीजिए, दो क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद में आप फिफ्थ सिक्स सेवन चैप्टर कीजिए, दो क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि आप चार क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, चार क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप थर्ड फोर्थ चैप्टर नहीं करते तो आप फर्स्ट सेकंड चैप्टर कीजिए, उसके बाद में आप कीजिए 10th 11th चैप्टर। ठीक है, 9 10th 11th चैप्टर कीजिए। ठीक है, या 10th 11th 12th कीजिए, दो क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे और दो क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे और एक क्वेश्चन आपको हो जाएगा चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकेंड से। क्योंकि भाई आपकी स्टैटिक है बहुत लेंथी है आपका ये। ठीक है, समझना इसको आसान भी है मुश्किल भी है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्या है, इजी चैप्टर्स है, इसको आप इजीली जल्दी से जल्दी समझ सकते हो। ठीक है, अगर आप थर्ड फोर्थ चैप्टर कर रहे हो तो आप यहाँ से दो क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद में फिफ्थ सिक्स सेवन्थ करो, चार क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को तो सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, तो आप सिर्फ क्या करो, फर्स्ट सेकंड चैप्टर करो, थर्ड फोर्थ करो, आपके दो क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद में फिफ्थ सिक्स सेवन्थ करो। ठीक है, आप कितने क्वेश्चन कर लोगे, चार क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर आपके पास टाइम है तो आप 9 10th 11th कीजिए। ठीक है, मतलब कि अभी क्या कंक्लूजन निकल रहा है, मैं NE4 वाले स्टूडेंट्स क्या करें, NE4 वाले स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन चैप्टर करें NE4 वाले स्टूडेंट्स। बिकॉज जितना टाइम 8 चैप्टर करने में लोगे आप, उतने में आपके थर्ड और फोर्थ चैप्टर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ईजी है, ईजी पड़ता है ये समझने में। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कीजिए, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ कीजिए, आपके चार क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कीजिए, फोर्थ और सिक्स्थ कीजिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि NE4 का आ रहा है तो चारों के चारों तो निकलने नहीं होते, 3 या 2 करने होते हैं। ठीक है, अगर किसी को सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने तो पहला दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर भाई देख लो, अपनी श्रद्धानुसार जितना आपको करना हो उतना देख लेना आप लोग। क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ तो होते हैं कि भाई मतलब कम से कम, जैसे अब आपका चैप्टर नंबर 8 है, इसमें कम से कम भी आपके 26 क्वेश्चन है। ठीक है, 8 तक चैप्टर में है तो एक एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत बड़ा बहुत लेंथी चैप्टर है वो। उसके बाद में आता है आपका ये ब्रांचेस वाला चैप्टर, 10th चैप्टर। ये 10th चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, शायद 6 या 7 क्वेश्चन है, लेकिन इतने अजीब अजीब क्वेश्चंस बनते हैं वे, मतलब स्टूडेंट्स को जल्दी से समझ नहीं आते। अब पेपर के टाइम पे एक दिन पहले ही तुम पढ़ना शुरू कर रहे हो तो इतना सब कुछ नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन चैप्टर कीजिए, दो क्वेश्चन यहाँ से होंगे, दो क्वेश्चन यहाँ से होंगे। ठीक है, चार क्वेश्चन आपके इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। और NE5 वाले जो स्टूडेंट आते हैं, आप क्या कीजिए, फर्स्ट सेकंड चैप्टर तो हो रखा होगा आई होप आपका, थर्ड फोर्थ भी कर लेना, फोर्थ फिफ्थ सिक्स के दो दो चार क्वेश्चन आपके भी हो जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन रहता है, उसके लिए आप 9th 10th को में से कोई भी चैप्टर देख लीजिए, अगर जो आपको ईजी लगता है वो वाला चैप्टर आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक भाई लेंथ ही है, एक दिन में नहीं होती है ये। ठीक है, और उसके अलावा आते हैं स्टूडेंट्स भाई जिनको, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको होता है कि एडवांस कैलकुलस हो गया, PD हो गया और स्टैटिक हो गया, ये हो गई आपकी तीनों की तीनों बुक। ठीक है, उनको ये होता है कि पासिंग मार्क्स चाहिए, मतलब कि वो स्टैटिक को इग्नोर कर देते हैं, एडवांस और PD करनी है उनको। तो आप एडवांस और PD का इतना कीजिए कि दोनों में चार चार क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का कर लीजिए, उसके बाद स्टैटिक करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पासिंग मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है,
चार चार क्वेश्चन हो जाएंगे, यहाँ से आपके क्या आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएंगे। क्योंकि भाई कुछ को क्या होता है, मैथ्स में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, मैथ्स उन्हें करना भी नहीं होता है, ठीक है। तो क्या कीजिए आप लोग, अगर आप एडवांस कैलकुलस और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इतना कर रहे हो, फोर क्वेश्चंस का अगर आपने किया है, तो स्टैटिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखो क्या हो रहा है, लास्ट टाइम चल रहा है आपका, मान लिया कि आपने कुछ नहीं आता आपको स्टैटिक्स का, ठीक है, थोड़ा बहुत आता है, तो आप एडवांस का और पीडी का करना अच्छे से। एडवांस और पीडी में इतना करना कि चार चार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। NE5 वाले स्टूडेंट्स को भी बोल रही हूँ मैं, अगर फोर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। स्टैटिक का क्या हो गया, जैसे फर्स्ट सेकंड चैप्टर आपने देख लिया, तो क्या करना, एक क्वेश्चन कर आना। थर्ड और फोर्थ अगर आप बाई चांस की बात है थोड़ा बहुत देख पा रहे हो, एग्जाम्पल्स ही देख पा रहे हो, तो 2 क्वेश्चन आप स्टैटिक्स में करके आ सकते हो, ठीक है भाई। स्टैटिक्स का इतना था, पहले 4 चैप्टर कीजिए, यही ईजी है। 5th 6th 7th कीजिए, आपके 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। NE5 वाले स्टूडेंट्स भी, क्योंकि अगर अब भी पढ़ना शुरू कर रहे हो तो अब भाई यही कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब ये भी तो नहीं होता कि 2 दिन में ही सारा का सारा सिलेबस आपका हो जाए, ठीक है। तो सबसे इजी चैप्टर है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जितना टाइम आप थर्ड फोर्थ कराने में लगोगे ना, उतने में ही आपका 8 चैप्टर होगा। बस 8th में ही हो जाता है कि भाई एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन टाइम जितना इन दोनों को करने में लगेगा इतना इसमें लगेगा, क्योंकि उसके जो कॉन्सेप्ट्स है, उसमें जो फॉर्मूलेज है, जो थ्योरम्स है, वो बड़ी बड़ी अजीब सी हो जाती है, ठीक है। तो स्टैटिक्स में आप शुरू के 4 चैप्टर यहाँ से कीजिए और 3 यहाँ से कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम रहता है फिर 10th 11th 12th कर लेना। अगर आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं करना ना, तो 10th 11th 12th कर लेना, ठीक है। ठीक है, फिर यही था आपका जो सिलेबस था, जो जो चैप्टर आपको करने हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।